इजराइल ने 150 ठिकानों पर हमले किए। 150 ऐसे ठिकाने जहां उनको लगता है कि हिजबुल्लाह जहां से एक्टिविटीज को अंजाम दे रहा है या वहां हिजबुल्लाह के लड़ाके छिपे हुए हैं। इन इलाकों पर हमला हुआ है। 31 की मौत, 40 जख्मी हुए हैं। 50 लेबनानी शहरों को खाली करने की चेतावनी भी साथ में जारी कर दी गई है कि इन जगहों को लोग वक्त रहते खाली कर दें, क्योंकि यहां पर भी हमारे हमले आने वाले दिनों में हो सकते हैं। आपको यह भी बता दूं कि इसके बदले में चेतावनी ईरान की तरफ से दी गई है। ईरान ने अमेरिका को भीषण सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है। अमेरिका पर सीजफायर के गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान का सैन्य तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ईरान के बीच जारी शांति समझौते को बड़ा झटका यहां माना जा रहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी हमलों को बताया है नाजायज। और यहीं एक और खबर बता दूं, वो खबर यह है कि ईरान ने कहा है कि अगर लेबनान में होने वाले हमले नहीं रुके तो हम यूएई में हमले शुरू कर देंगे। तो यूएई को हम चपेट में ले लेंगे। अगर लेबनान को लेकर जो हम लगातार कह रहे हैं कि इजराइल वहां जो कार्रवाई कर रहा है वो ठीक नहीं है और ये शांति प्रयासों के लिए बड़ा गंभीर झटका है ये, अगर अब ये बातें हमारी जो है उनको माना नहीं गया तो हम यूएई पर हमला शुरू कर देंगे। यूएई पर हमला, एक तरफ ये कहा जाना कि हमारी कोई भी जो इस्लामिक देश है उसके साथ कोई अदावत नहीं है, वो तो वहां बेसिस ऑपरेट हो रहे हैं वहां से अमेरिका के, इसलिए हमको हमले करने पड़ रहे हैं। इस्लामिक वर्ल्ड को एकजुट करने की कोशिशों की, उम्मा की बातें भी, और दूसरी तरफ ये कहना कि अगर आप लेबनान में हमले नहीं रोकते हैं तो हम यूएई पर हमला कर शुरू कर देंगे। नेशंस को चेक करने की कार्रवाई चल रही है दोनों देशों के बीच में, ईरान और अमेरिका के बीच की कौन पहले गिवन करता है, या तो सीज फायर डील के लिए या लड़ाई शुरू करने के लिए। और कई लोग समझते हैं कि ये ट्रंप और नेतान्याहू दो अलग अलग हिस्से में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये दोनों मिलके चल रहे हैं। और ये जो सीज़ फायर अगर की जो डील थी, अगर उन्हें करना था तो ये लड़ाई से पहले हो जाती, क्योंकि ओमान की जो बातचीत चल रही थी उसके अंदर ईरान ने बड़े क्लियरली बता दिया था कि भाई हम आपको अपना यूरेनियम मटेरियल डाइल्यूट कर देंगे और हम आपको दे देंगे। मगर इरादा कुछ और है, निगाहें कहीं और हैं। और जो ये पूरे अटैक चल रहे हैं इजराइल के हिजबुल्लाह के ऊपर, ये मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि लेबनान के ऊपर है। लेबनान की ज़मीन है मगर अटैक हिजबुल्लाह के ऊपर हो रहे हैं। और आप ये देखिए कि उसके इतनी अटैक के बावजूद हिजबुल्लाह के पास में वो कैपेसिटी है और ताकत है, वो उसको रिस्पॉन्ड कर पा रहा है। उसके पास में इतने असलाह हैं, इतने हथियार हैं, इतने इक्विपमेंट हैं कि इन अटैक्स को वो डिफीट करने के भी काबिल है। तो एक तरफ आप इनकी काबिलियत को देखिए, और वो जो एक तहस नहस करने की जिम्मेदारी थी वो हो नहीं पाई अभी तक। तो मुझे लगता है इसको थोड़ा खींच रहे हैं ताकि जब ये पूरा का पूरा अटेंशन इजराइल और अमेरिका एक साथ जुड़ करके ईरान के ऊपर कर सकें। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ये चाहता है कि सीज फायर की जो कार्रवाई है वो डील उसके ऊपर साइन हो। और पिछली बार भी हमने बात करी थी, उनका इरादा ईरान को नेस्त नाबूद करने का है। ठीक है। और आप ये कह रहे हैं सर कि इरादा नेस्तो नाबूद करने का है ईरान को, नंबर एक। नंबर दो, आप ये भी कह रहे हैं कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप एक ही पेज पर हैं। अगर ऐसा है तो फिर फोन पर इतनी गर्मा गर्मी क्यों हो जाती है कि कहा जाता है, ऐसा लग रहा था नेतन्याहू के बालों में आग लग गई है। ये सब जो कहा जाता है, क्या ये गैलरी के लिए एक अलग से कोई मैसेज देने की कोशिश होती है क्या? ये भी आपसे समझूंगा। लेकिन यहां पर देखिए, ट्रंप अगर गरज रहे हैं तो बरस क्यों नहीं रहे हैं दुनिया में? ये सवाल इसलिए है क्योंकि ये तो बहुत दिनों तक खिंच गया ना। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था ना कि घड़ी की सुइयां जो है बहुत तेजी से चल रही हैं और ये टिक टिक जो है अगर समझौते की तरफ ईरान नहीं गया तो ये उसके खिलाफ जाएगी और ईरान का वजूद समाप्त होने की बात आ जाएगी। अगर वो ये कह रहे थे, और वाकई टाइम कंस्ट्रेंट भी एक है जिसको वो टाइमलाइन को दिमाग में रखकर ये बात कह रहे थे, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों पेंटागन ने ईरान के संभावित टारगेट की लिस्ट तैयार की है, लेकिन ये लिस्ट तो वैसा हो गया है जैसे ये हर कुछ दिनों में कुछ मीटिंग बुलाई जाती है। अभी जैसे आज 8:30 बजे फिर कैबिनेट के साथ मिलने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो ये लिस्ट तैयार करना, ईरान के संभावित टारगेट के बारे में एक फहरिस्त तैयार कर लेना, ये केवल इतने ही तक है क्या? या आने वाले दिनों में ये कुछ होता हुआ भी ईरान को दिखाई देगा, या जो जिसकी झलक उसको बंदर अब्बास दक्षिण ईरान में देखने को मिल रही है? संभावित टारगेट से एक तरफ शांति समझौते के परिणाम का इंतजार किया जा रहा है और दूसरी तरफ ये लिस्ट जो है, क्या किसी भी हिसाब से माना जाएगा कि उस माहौल को कंड्यूसिव बनाने के लिए बातचीत के? दूसरी तरफ पेंटागन अधिकारी भविष्य में ईरान पर हमले की तैयारी की बात लगातार करते रहते हैं। पेंटागन का मानना है कि वार्ता अभी बेहद कमजोर पड़ रही है, लिहाजा हमको अपनी तैयारी रखना चाहिए। अब पेंटागन के टारगेट पर यह भी कहा जा रहा है कि मिसाइल बेस हैं, ड्रोन कारखाने हैं, नेवल एसेट्स हैं, पेट्रोकेमिकल संयंत्र हैं, अंडरग्राउंड बंकर्स हैं, ये सब की लिस्ट तैयार की गई है। लेकिन क्या
ये वाकई पेंटागन ये लिस्ट तैयार करेगा, फिर वो लिस्ट जो है किसी ना किसी माध्यम से बाहर आएगी और ये कहा जाएगा देखिए साहब पेंटागन ने लिस्ट तैयार की है। पेंटागन के अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि इनमें से बहुत सारे कंसील्ड टारगेट्स हैं जो सतह पर नहीं हैं, सरफेस के अंडर हैं।